भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पद वंदन किए नाचे वेज्ञानी। नमो नमो जय श्री वृंदावन रचि बरिचति घनि घोरी। नमो नमो जय कुंज मेलिन, नमो नमो जामे चुकोरी। नमो नमो जय कुंज विहारिन, नमो नमो प्रीतम चित चोरी। नमो नमो जय श्री हरिदासी, नमो नमो इन्हीं की जोरी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदासी दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदासी दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदासी दुलारी। आज के कथा प्रसंग में भक्तमती श्री मीराबाई का चरित्र वर्णन करेंगे। नाभाजी कहते हैं, लोक लाज कुल श्रृंखला तज, मीरा गिरधर भजी। सदृश गोप का प्रेम प्रगट कल जुगई दिखायो, नरे अंकुश यति निडर रसिक जस रसना गायो। दुष्ट दोष विचार मृत्यु को उद्यम कियो, बार न बाको गयो गरल अमृत जो पियो। भक्ति निशानी बजाए की काहो ते नाहन लजी, लोक लाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिरधर भजी। श्री मीराबाई का जन्म राठौरों की मेड़तिया शाखा के प्रवर्तक राव दूधा जी के द्वितीय पुत्र राणा रत्न सिंह की पत्नी कुसुम कुंवर के गर्भ से बैसाख सुदी 1555 संवत में जोधपुर राज्य के अंतर्गत कुर्की ग्राम में हुआ था। गोपी का अवतार होने से इनमें भक्ति के संस्कार जन्मजात थे। कथा आई है कि श्री कृष्ण काल में एक गोप का सास ननद आदि के अत्यंत नियंत्रण में रहने के कारण जी भरकर श्री कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाई थी। जिस दिन श्री कृष्ण ने समस्त ब्रजवासियों से श्री गिरिराज गोवर्धन का पूजन करवाया और श्री गिरिराज जी ने प्रकट होकर सबसे मनचाहा वरदान मांगने को कहा, तब सबने अपना वरदान मांगा। उस समय इस गोपी ने यही वर मांगा, हे गिरिराज महाराज, मेरा यह जन्म तो यूँ ही व्यर्थ गया। कर्कशा सासू और निर्दयी ननद हमें श्री कृष्ण का दर्शन भी नहीं करने देती हैं। अब अगले जन्म में आप ऐसी कृपा करो कि मैं लोकलाज कुल कान को छोड़कर एकमात्र श्री कृष्ण को ही भजूं। वही गोपी श्री मीराबाई के रूप में प्रकट हुई। मीराबाई जब 5 साल की थी तब घर पर एक संत पधारे। उनके साथ में उनके सेवक ठाकुर श्री गिरधर गोपाल जी थे। जब संत जी ठाकुर जी की सेवा करते तो मीरा अत्यंत अनुराग पूर्वक उनकी सेवा पूजा का दर्शन करती। दर्शन करते करते शरीर पुलकायमान हो जाता, आंखें सजल हो जाती, इन्हें समाधि सी लग जाती। इनकी यह प्रेमावस्था देखकर संत अनुमान करते, निश्चय यह कोई दैवी गुण संपन्न संस्कारी बालिका है। जब संत जी वहाँ से पधारने लगे तो मीरा अपनी माँ से मचल गई कि मुझे संत जी से उनके ठाकुर जी दिलवा दो। बात बड़ी कठिन थी, परंतु संत जी चूँकि मीरा का प्रेम देख चुके थे, अतः इनकी माँ के कहने पर उन्होंने अपने श्री ठाकुर जी को मीरा को दे दिया। उसी दिन से मीरा श्री गिरधर गोपाल जी के अनुराग में रंग गई।
पिता इनकी बाल्यावस्था से ही भक्ति इनमें थी। शास्त्र का आदेश भी है, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मानव भागवतानि दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। वर्णन आया है कि एक दिन राजमहल के समीप से एक बारात जा रही थी। इनकी माता इन्हें गोद में लेकर बारात देख रही थी और इन्हें बता रही थी, देखो ये बाराती हैं और ये दूल्हा है। वस्त्र आभूषणों से खूब सजे धजे दूल्हे को देखकर इन्होंने बाल सुलभ स्वभाव बस पूछा, माँ मेरा दूल्हा कौन है? माँ ने भी सहज भाव से हंसकर कहा, बेटी तेरे दूल्हे तो श्री गिरधर लाल जी हैं। इतना सुनते ही इन्होंने घूंघट काढ़ लिया। उसी दिन से मीरा श्री गिरधर प्रेम दीवानी हो गई। अब तो सारा खेल कूद सारी चंचलता छोड़कर गिरधर लाल जी की सेवा में लग गई। उनका बढ़िया से बढ़िया श्रृंगार करती, भोग लगाती, उनकी छवि का दर्शन करते करते भाव विभोर हो जाती, समाधि लग जाती। न खाने की सुध, न पीने की, न किसी कामकाज की। लोगों को आश्चर्य होता कि 5 वर्ष की बालिका में इतना अनुराग कैसे। जब मीराबाई के विवाह की चर्चा चली तो इन्होंने प्रथम अपनी सखी से, फिर माता से ये बात कही, माँ ने सपने में बड़ी गोपाल, राती पीती चुनरी ओढ़ी, मेहंदी हाथ रसाल, काहे और कूं बरूं भामरी वहाँ को जग जंजाल। परंतु इनकी इस बात पर किसी ने गंभीरतापूर्वक विचार नहीं किया। अंततोगत्वा 1572 में श्री मीराबाई का विवाह मेवाड़ के महाराणा सांगा के युवराज कुमार भोजराज से कर दिया गया। परंतु अव्यक्त रूप से श्री मीरा जी ने भामर के समय श्री गिरधर लाल जी के साथ फेरा लगाए। विवाह के पश्चात जब विदा होकर ससुराल जाने का समय आया तो उस समय इन्हें प्रेम के आवेश में मूर्छा सी आ गई। इनकी ऐसी विफल दशा को देखकर पिताजी कहने लगे, मन में किसी प्रकार का दुख न मानो, जो वस्त्र एवं आभूषण तुम्हें प्रिय हों ले लो। उस समय आपके नेत्रों में आंसू भरे हुए थे। आपने पिताजी को उत्तर दिया कि इस धन दौलत से मुझे क्या काम। फिर श्री मीराबाई अपने पिता माता से बोली, आप लोग यदि हमें इच्छित वस्तु देकर सब प्रकार से संतुष्ट करना चाहते हैं तो गिरधर लाल जी को मुझे दे दीजिए। इसके अतिरिक्त और सब धन माल सामान उठाकर रख लीजिए। पिता माता को बेटी मीरा बहुत प्यारी थी। अतः जब मीरा जी की माता ने देखा इस पर श्री कृष्ण के प्रेम का बहुत गहरा रंग चढ़ गया है तो रोते रोते श्री मीरा जी को अपने गले से लगा लिया और कहा, श्री गिरधर लाल जी को तुम ले लो और अपने साथ इन्हें ले जाओ। खूब प्रेम से इनकी सेवा पूजा करो। श्री मीरा जी ने अपनी पालकी में अपने सामने गिरधर लाल जी को पधरा लिया। उनके नेत्रों से नेत्र मिलाती हुई चली। अपने प्राणपति श्री ठाकुर जी को पाकर आनंद मग्न श्री मीरा जी अपने में फूली नहीं समाती थी। इस प्रकार वे राणा भोजराज के भवनों में पहुंची। सास ने इन्हें पालकी से उतारा। रुचपूर्वक वर दुल्हन की गांठ जोड़ी गई और इन्हें देवी के मंदिर में लाया गया। देवी जी के मंदिर में पहुंचकर सासू ने देवी पूजा की तैयारी की। पहले उसने वर से
देवी का पूजन कराया। उसके बाद मीरा जी से कहा, बहू आप देवी की पूजा करो। मीरा जी ने कहा, हमारा यह मस्तक तो गर्दन लाल जी के हाथ बिक चुका है, अब यह किसी दूसरे देवी देवता के लिए नहीं झुक सकता। मेरे मन में एक उन्हीं को देखने की, प्रणाम करने की अभिलाषा है। यह सुनकर सासू ने कहा, कुल पूज्य देवी जी हैं, इनकी पूजा करने से नारियों का सौभाग्य बढ़ता है, इसलिए तुम हट न करो, देवी नाराज हो जाएगी। श्री देवी जी के चरणों में सिर रखकर प्रणाम करो। श्री मीरा जी ने सास के हट करने पर बार बार यही कहा, आप इसे निश्चय करके मान लो, मैंने सुकुमार भगवान श्याम सुंदर के श्री चरणों में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है, अब अन्य का पूजन या प्रणाम मुझसे नहीं होगा। श्री मीराबाई का दो टूक उत्तर सुनकर उनकी सास खिसिया गई और मनी मन जल भुन गई। अपने पति के पास जाकर उसने कहा, यह बहू तो मेरे किसी काम की नहीं है, अभी ही इसने मेरा कहा न मानकर उल्टा जवाब देकर मेरा अपमान किया है, तो आगे चलकर मुझे क्या मानेगी। यह कहकर वह लोहार की धोखनी की तरह जोर जोर से लंबी सांसें लेकर सिसकने लगी। उसकी बातों को सुनकर राणा जी को भी बड़ा भारी क्रोध आया और उसने अपने मन में बहू को मार डालने का निश्चय किया और मीराबाई को रहने के लिए अब अलग एक कोठरी दे दी। राजमहल के पास ही एक पुराना महल था। उसके संबंध में राज परिवार का ऐसा निश्चय था कि इसमें भूत निवास करते हैं, क्योंकि इस महल में निवास काल में उनकी धन जन की बड़ी हानि हुई थी, अतः उसे छोड़कर नया महल बनवाकर रहने लगे थे। डर के मारे कोई भी उस घर में पाँव नहीं रखता था। वह भूत घर के नाम से प्रसिद्ध हो गया था। मीराबाई को वहीं रहने के लिए भेजा गया। सोचा कि भूत ही इसे डराकर मार डालेंगे, हमें स्त्री वध का पाप नहीं करना पड़ेगा। परंतु भगवान की कृपा से जब मीराबाई ने इस नए घर में पहुंची, भूमि शोधन के लिए घर में जल का छिड़काव किया, तो जल की कुछ बूंदें भूतों के शरीर पर भी पड़ी। फलस्वरूप वह भूत योनि से मुक्त होकर दिव्य स्वरूप धारण करके श्री मीराबाई की जय जयकार करते हुए स्वर्ग सिधार गए। ये भूत और कोई नहीं थे, राणा के पुरखा थे। शुभ आचरण के अभाव में प्रेत हुए थे। अब मीराबाई का दर्शन करके उनके कर कमल से छिटकी जल की बूंदों का स्पर्श पाकर पाप मुक्त हो गए। मीरा भी बड़ी प्रसन्न हुई। चलो अच्छा हुआ, एकांत वासा, न झगड़ा न झांसा। विवाह के कुछ वर्ष बाद लगभग संवत 1580 में मीरा के शरीर के पति भोजराज की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के संबंध में वर्णित है। एक दिन मीराबाई किवाड़ बंद करके श्री गिरधर लाल जी के आगे नृत्य कर रही थी। नूपुरों की धुनी सुनकर भोजराज जी का मन आकृष्ट हुआ। उन्होंने किवाड़ के छिद्र से झांक कर देखा तो उन्हें अति अपार सुख मिला। फिर तो उन्होंने अवकाश मिलने पर मीराबाई से अनुरोध किया, एक दिन अपना नृत्य मुझे भी दिखाओ। श्री मीराबाई ने कहा, महाराज मेरा नृत्य आपको बहुत ही महंगा पड़ेगा। युवराज भोज ने सोचा कुछ धन संपत्ति मांगेगी, अतः बोले, तुम जो कहोगी मैं वही देने को तैयार हूँ। मीराबाई जी ने त्रिवाचा पूर्वक भोजराज से हामी भरवा ली
तब बोली कि आज से आप मुझे मनसा वाचा कर्मणा श्री गिरधर जी के चरण कमलों में सौंप दीजिए। मेरी ओर से सर्वथा अपने मन को हटा लीजिए तथा लोक सुख के लिए आप अपना दूसरा विवाह कर लीजिए। श्री भोजराज के भावुक हृदय को इन बातों से बड़ा आघात पहुंचा। वे मूर्छित हो गए। इतने में ही इनकी ननद उदाबाई आ गई। उसने बहुत शोरगुल मचाया कि यह भाभी ऐसी राक्षसी आई है, उसने मेरे भाई को मार डाला। ऐसे ही उसने बहुत से अवाच्य मीराबाई को कहा। कुछ देर बाद जब भोजराज की मूर्छा दूर हुई तो उन्होंने सभी परिवार वालों से प्रार्थना की कि मीराबाई को किसी प्रकार का कष्ट न देना। यह भगवान की नित्य अनुरागिणी है। इतना कहकर भोजराज ने सदा के लिए आंखें बंद कर लीं। परिवार के लोग तो श्री मीराबाई से असंतुष्ट पहले ही से थे, अतः मौका पाकर सबने इस बात पर बड़ा जोर दिया, तुम पति के साथ सती हो जाओ। उस समय मीरा जी ने यह पद गाया, मीरा के रंग लगो हरि को और रंग सब अटक पड़ी। इसके बाद उन्होंने वो सती नहीं हुई और भगवत भजन में ही लगी रहीं। श्री मीरा जी को संतों का संग करते देखकर किसी दिन उनकी ननद, जिसका नाम उदाबाई था, उसने आकर कहा, भाभी तुम समझती क्यों नहीं हो? साधुओं से प्रेम करने में कुल को बड़ा भारी कलंक लगता है। राणा जी देश के राजा हैं, तुम्हारे इस स्वच्छंद आचरण से उन्हें लज्जित होना पड़ रहा है और तुम्हारे पितृकुल की जो रीति है वह भी नष्ट हो रही है। इसलिए मेरी बात मान लो, साधुओं का संग करना शीघ्र ही छोड़ दो। मीराबाई ने उत्तर दिया, मेरे प्राण सदा साधुओं के साथ लगे रहते हैं, इसलिए उनके संग में मुझे अपार सुख प्राप्त होता है। मेरे आचरणों से जिसे दुख होता हो उसे मुझसे बिल्कुल अलग रखो। इनकी ये बात सुनकर राणा ने एक कटोरा भरकर विष भगवत चरणामृत कहकर भेज दिया। श्री मीराबाई ने चरणामृत सुनकर उसे पी लिया, परंतु श्री हरि कृपा से उन पर विष का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। कहते हैं जिस समय मीराबाई ने विष पान किया था उस समय द्वारकाधीश में रणछोड़ भगवान की मूर्ति के मुख से झाग निकलता दिखलाई पड़ा था। जहर पी लेने के बाद इनके अंग में एक विशेष प्रकार की कांति दिखलाई पड़ने लगी। जब वे विष पीकर भी नहीं मरी और साधु संग नहीं छोड़ा, तब राणा ने अपने गुप्तचर लगा दिए। उनसे कह दिया, जब मीरा के पास कोई साधु आकर बैठा हो तभी तुम लोग मुझे सूचना देना, मैं उसी समय उसे मार डालूँगा। यह मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया है। श्री मीराबाई जी के भवन में तो गिरधर लाल जी नित्य विराजते थे। ये उन्हीं के साथ हंसती बोलती और खेलती रहती थी। एक दिन हंसने बोलने की ध्वनि गुप्तचरों के कानों में पड़ी। उन्होंने झट जाकर राणा को खबर दी। सुनते ही राणा अत्यंत अधीर हो गए और तलवार लेकर जल्दी जल्दी दौड़े आए और द्वार पर उन्होंने पुकार कर कहा, किवाड़ खोलो। श्री मीराबाई जी ने किवाड़ खोल दिए। राणा को कोई साधु नहीं दिखलाई पड़ा, वहाँ अकेली वे ही थीं। राणा ने फटकारते हुए उनसे पूछा, जिसके प्रेम रंग में तू रंगी है, जिसके साथ हंस बोलकर अनेक प्रकार से रमण कर रही है, वह मनुष्य कहाँ गया? मुझे जल्दी बता। श्री मीराबाई ने ठाकुर जी की ओर संकेत करके कहा, वे मेरे प्राणनाथ तुम्हारे सामने ही तो विराज रहे हैं, वे तुमसे लज्जा नहीं करते हैं। अब आप भी आँख खोलकर देख लो, क्या ही सुंदर साज श्रृंगार से सजे हैं। राणा को भगवान के दर्शन तो नहीं हुए, हाँ हुए भी तो नृसिंह भगवान के।
परंतु खैर इतनी थी, जैसे नृसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का पेट चीरकर उसे मार डाला था, वैसा राणा का पेट नहीं चीरा, वह वहाँ से चला आया। क्षण भर के लिए उसके मन में आया कि मीरा के साथ ठाकुर जी ही लीला कर रहे हैं। प्रेम का प्रत्यक्ष प्रभाव देखकर भी विमुख के हृदय में भक्ति भाव का प्रवेश नहीं हुआ। राणा के मन में सद्भाव उत्पन्न नहीं हुआ। भक्त भगवान की कृपा के बिना कैसे सद्भाव हो सकता है, अर्थात भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। आगे का मीराबाई का चरित्र दूसरे भाग में वर्णन करेंगे। आज की कथा यहीं तक कह रहे हैं। बोलो भक्त भगवान की जय, मीराबाई की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।